ओके। गेम ऑफ चांस, इसका क्या बना आंसर? 795। 795। 795। 795। 5। यस सर। गेम ऑफ चांस 795 करेक्ट। 795। टेलियोलॉजी। 124। 124। 124। 124। यस। ओके, चेक कर लें दीजिए मुझे। 124 करेक्ट। 124। ओके, देन जुडाइज्म। 296। 296। 296। 296। 296 करेक्ट। पब्लिक फाइनेंस। 336। 336। 336। 336 करेक्ट। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी। 612। 612 करेक्ट। ठीक है, 612। यस करेक्ट। हेलो हेलो सर, ये यस। गेम ऑफ चांस का कैसे पता चला सर कि ये आर्ट्स में आएगा? सर मेरे से ये हुआ नहीं था, तो कौन मैं ये सा? पूछ रहा था सर। गेम ऑफ चांस का सर, ये कैसे पता चला कि ये आर्ट्स में आएगा सर? गेम ऑफ चांस देखिए, अगर आपको नहीं पता गेम ऑफ चांस का मतलब क्या होता है, यानी जुआ जो होता है ना, ताश खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, गेम ऑफ चांस है ना, यस वो सर, होता यस है। सर, तो यस वो सर। एक तरह का लीजर्स में आएगा। और लेजर्स जो आपको देखने को मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा आर्ट में, है ना। देखिए मैं ठीक है बताता सर, हूँ आपको, ठीक, ये ठीक मैं है सर। अभी स्टॉप कर देता हूँ इसको, ये आपको मैं शेयर करता हूँ बुक। सेवन नाइन फाइव। ठीक है, देखिए रिक्रिएशनल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब यहाँ पे गेम ऑफ चांस है 795। यस, ठीक है, यस सर जी। तो ये धीमे धीमे, देखिए धीमे धीमे आप, अभी आपको जैसे नहीं पता, नेक्स्ट टाइम अब आएगा तो आपको पता रहेगा, है ना। और उसके साथ साथ यस सर, यस आपको क्या करना है, आप जब ढूंढते हैं तो एक एक रीड करते जाते हैं ना। तो जब रीड करते हैं तो आपको उस जो नंबर ढूंढ रहे हो वो तो आपको पता चलता ही, उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पता चलते हैं, है ना। यस और सर, यस सर, फिर यस जब वो सर। आता है आपके सामने तो फिर आपको लगता है कि हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, और फिर आप उसको आराम से थोड़ा इजीली ढूंढ पाओगे। ठीक है, यस यानी सर, यस सर, ये यस सर। ये जो नंबर है ये 3 डिजिट नंबर से बहुत बेसिक है। 1000 बेसिक क्लासेस जो हैं उसमें से ही अभी तक हमने जो नंबर्स हैं, यानी जो सॉल्यूशन है वो किए थे। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, अगर कोई और नंबर मिलेगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे ना। क्लियर है सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ना, यहाँ पे ऐसा नहीं ना कि अब वैसे तो हम आगे जैसे सॉल्व करेंगे तो यहीं से आपको आगे बढ़ना है, तो ये इसका प्रैक्टिस और होता रहेगा। सर प्लीज एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देना, क्योंकि एक भी हमें समझ में नहीं आया। क्या क्या रिवाइज करवा दूं? सर जो ये बुक्स नंबर निकालने होते हैं। नंबर निकालने होते मतलब जो अभी मैंने दिए थे वो, या फिर पूरा ही? सर पूरा ही सिखा दो। पूरा कैसे सिखाऊंगा, मैं 3 दिन से सिखा रहा हूँ। 3 दिन का कैसे आएगा? देखिए ये 1000 बेसिक क्लासेस हैं। नहीं सर, अगर या पूरा नहीं सिखा पाए तो कुछ हिंट देना, बस हिंट ही काफी है। तो फिर आप, है ना, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल शेयर किए ग्रुप में, उसमें आप जाइए और पहला वाला वीडियो देखिए, पहला और दूसरा, ओके सर। है ना। क्योंकि ये समझिए ना, थर्ड डे है, तीसरा दिन है, तो हमने हर रोज लगभग 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट वो सीखा है। तो 3 घंटे लगभग हो चुके हैं, तो 3 घंटे का अब मैं 2-5 मिनट में नहीं बता सकता, है ना। और वो 3 घंटे भी मैंने शॉर्ट करके सब सिखाया है।
वो अगर हम रेगुलर क्लासेस में अगर सीखेंगे, जो पूरा सेमेस्टर वाली होती है, तो ये तो एक ही दिन, एक दिन का भी नहीं हुआ है ना, यानी एक वीक चला जाएगा ये, एक वीक 2 वीक चला जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, पूरा सेमेस्टर हमको ये पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप अगर क्लासेस आपने मिस कर दी है, तो आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस हैं वो देखिए, वहाँ पे भी बहुत अच्छा सारी सर। प्रैक्टिस है, वो भी आप कर सकते हैं। और कुछ कर रहे हो प्रैक्टिस और नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कुछ कोई पर्टिकुलर कोई भी क्वेरी होगी तो मैं आंसर कर सकता हूँ, है ना। लेकिन अगर आप बोलोगे कि पूरा मुझे रिवाइज करवा दीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा अभी, है ना। तो YouTube पे देखिए, 1-2 घंटे का वीडियो, पहला वीडियो देखिए, शायद पहले वीडियो में ही यहीं तक आ गए होंगे, क्योंकि वो 2-2 घंटे के वीडियोस, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये सब्जेक्ट है, इसके बाद का जो सब्जेक्ट है ACR, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप बीच में से अगर ज्वाइन करोगे ना, जैसे 3 या 4 क्लासेस निकल गई, है ना, उसके बाद कोई आके अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आए, अगर उसने पहले से उनका बैकग्राउंड नहीं है किसी का भी, और पहली 2-3 क्लासेस मिस कर दी, उसके बाद चौथे दिन कोई आता है और यहाँ पे ज्वाइन करता है, तो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा जो बेस है ये पहले 3-4 दिन में ही है ना। अगर आज मैं किसी को बोलूँ कि फिलोसॉफी और थियोलॉजी का नंबर ढूंढो, तो उसे क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी समझ में नहीं आएगा, है ना। यस सर, यस सर, यस सर। तो ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं उसमें। तो इसीलिए मैंने इसके पुराने समय में वीडियो भी बना के रखे थे, उस समय थे नहीं, कोरोना के समय से मैंने शुरू किया था, क्योंकि दिल्ली से मुझे कहा गया था इग्नू से कि आप सभी पूरे देश के बच्चों को लीजिए। हमने हमारे सेंटर के लिए शुरू किया था, जो बड़ौदा सेंटर है, उसके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी, लेकिन जब इग्नू को पता चला तो उन्होंने कहा कि हम हमें लिंक दीजिए, हम पूरे देश के बच्चों को शेयर करेंगे, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन करे। तो उस समय हमने बहुत बच्चों को पढ़ाया था, और बहुत सारे फिर भी नहीं ज्वाइन कर पाते थे, इसलिए हमने उसको ऑनलाइन, मैंने रिकॉर्ड करके ऑनलाइन भी रखा था। उस समय की क्लासेस पढ़ी है 1-2 साल की, तो आप जाके जिससे भी लग रहा हो कि जैसे ये टाइम पे नहीं सेट हो रहा है, या फिर मुश्किल आ रही है, या फिर नेटवर्क नहीं आ रहा है, छूट जा रहा है, तो आप वो वीडियो भी, जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी देख सकते हैं, लेकिन उसका भी कंडीशन वही है कि आपको 1 बाय 1 देखना है और पूरा देखना है ना। लेकिन हो सकता है कि वो आपको डिस्टर्बिंग लगे, क्योंकि वो भी लाइव क्लासेस के थे, अभी 15-20 बच्चे ही हैं, उस समय 100-100 बच्चे होते थे कोरोना के टाइम, है ना। तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन क्वेरी वहां भी बच्चों की आती रहेगी, तो आपको वहां पे डिस्टर्बिंग हो सकता है, थोड़ा बहुत लगे, लेकिन है सब कुछ वहाँ पे। ठीक है, तो ये 1000 क्लासेस है, 1000 क्लासेस के आंसर हमें कैसे निकालना है, अगर 1000 क्लासेस में से ही हमें कुछ ढूंढना है, कैसे शुरुआत करना है ना। फिर कैसे वो 3 डिजिट नंबर लेना है। लेकिन अब अगर ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो 3 डिजिट से भी डिटेल्ड हैं, है ना, तो वो हम कैसे ढूंढेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ।
फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं हम, ठीक है, वर्शिप इन जुडाइज्म, या फिर ठीक है जो भी हो, वर्शिप इन जुडाइज्म ये सब्जेक्ट हमने लिया। अगर ये सब्जेक्ट मिला तो अब 3 डिजिट में आपने जो सब्जेक्ट अभी तक देखा है वो जुडाइज्म देखा है ना, लेकिन अब वर्शिप इन जुडाइज्म अगर आ जाता है, वर्शिप इन वर्शिप इन जुडाइज्म, जुडाइज्म का जो नंबर हमने देखा था वो क्या था, 296, 296 यस सर। था। अब उसके आगे हमें अगर जाना है तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम 2 में है क्या सर तो उसके सबसे बाद? पहले आपने क्या किया यहाँ पे, अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जुडाइज्म ढूंढना है ना। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम 1 में आए, यहाँ पे आपने नंबर ढूंढा, क्या नंबर ढूंढा, जुडाइज्म का। जुडाइज्म का नंबर आपको यहाँ पे मिला, क्या नंबर मिला, 296। 296। ठीक है, अब 296 के बाद आपको क्या करना है, आपको अब वॉल्यूम 2 में जाना है ना? ये वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2। अब वॉल्यूम 2 में आपको जाना है 296 पे। तो 296 इसको ब्राउज कैसे करोगे, देखिए उसको डिक्शनरी की तरह ब्राउज करना है आपको, है ना। यहाँ पे देखिए दो तरह के नंबर आपको देखने को मिलेंगे, एक है नीचे ये पेज नंबर, है ना, और ऊपर आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन नंबर। यहाँ पे आपको ये क्लासिफिकेशन नंबर मिलेंगे देखने को, ठीक है। हर पेज पे यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन नंबर, तो ये पेज नंबर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन नंबर। तो आपको ब्राउज, उस अगर बुक को घुमाना है, बुक को ब्राउज करना है, तो आपको ऊपर 296 ढूंढना है ना। अब हम यहाँ पे 296 देखेंगे, हमके ऊपर 296 हमें कहाँ मिल रहा है, ठीक है, 291 में जाना है, 296 पे, ये रहा 296। अब हमने जो क्वेश्चन था वो सर क्या था, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर मत देखिए, आप जुडाइज्म देखिए, 296 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेज नंबर मत देखिए, ढूंढिए। 296 जहाँ पे शुरू हो रहा है वहां पे पहुंचना है, पेज नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, पेज नंबर पे नहीं से सर्च ही नहीं करना है। ऊपर में 296। हाँ, जुडाइज्म जहाँ से शुरू होता है ना, यहाँ पे 296 दिखेगा, यहाँ पे 296 दिखेगा है। तो ये यहाँ पे देखेंगे तो जुडाइज्म जो है 296 यहाँ से शुरू हो रहा है। ये जो बोल्ड या बड़े फॉन्ट में जो नंबर्स है वहां से कोई भी मेन क्लास शुरू हो रही है, यहाँ पे 295 शुरू हो रही है, 295 बस इतना ही है। उसके बाद ये 296 शुरू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ढूंढना है वॉरशिप का नंबर, है ना। वॉरशिप का नंबर हम कैसे ढूंढेंगे यहाँ पे, अब सबसे पहले देखिए, ए वन जो है 296.1, वन जो है, अब वॉरशिप होता है क्या है, किसी भी अ, धर्म में, ठीक है, वॉरशिप का मतलब क्या होता है, वो वॉरशिप होता क्या है, एनीवन क्या है, इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसके सब डिविजन्स हैं पूरे, है ना। इनमें से आपको क्या लगता है क्या होगा, वॉरशिप कहाँ पे होना चाहिए?
आई थिंक ट्रेडिशन होना चाहिए ये पहला या जो है वो राइट्स। सोर्सेस है ना। दूसरा है डॉक्ट्राइन, मोरल एंड सोशल थियोलॉजी। तीसरा है ट्रेडिशन, राइट्स यानी रीति रिवाज, है ना, रिचुअल्स और पब्लिक सर्विस। चौथा है सर्विस। लीडर, ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटीज। उसके बाद पांचवा है रिलीजियस एक्सपीरियंस, लाइफ एंड प्रैक्टिस। और आठवां है सेक्ट्स एंड मूवमेंट। तो अगर मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं इस स्टूडेंट्स राइट्स को राइट्स में होना चाहिए सर, हाँ, राइट्स तो में। या तो ये यहाँ पे हो पॉइंट सकता 4 है, में होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट 4 में होना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे एक प्रैक्टिस वर्ड दिख रहा है ना, तो यहाँ भी हो सकता है। अब दो में मुझे हो सकता है कंफ्यूजन हो, है ना, तो कि बाकी में तो मुझे नहीं लग रहा है, तो पहले मैं 4 को सर्च करूंगा, है ना, तो बाकी में मुझे ढूंढना ही नहीं है। पहले मेरा जहाँ पे शक जा रहा है ना, मुझे लग रहा है कि वहां होना चाहिए, तो मैं वही नंबर ढूंढूंगा। तो मैं कहाँ जाऊंगा, 296.4 पे, है ना। तो वैसे मेरा टाइम इससे क्या होगा, बचेगा। अब 296.1 ही चल रहा है, देखिए 1 कितना लंबा है। अब यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। 4 जो है ये ट्रेडिशन, राइट्स एंड पब्लिक सर्विस है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या ढूंढना है, वॉरशिप। वर्शिप। 4 में मैं ढूंढूंगा वॉरशिप। वॉरशिप कहीं मुझे दिख रहा है, क्लास ऑफ कंप्रहेसिव वर्क्स ऑन वर्शिप। सर ये जो नंबर है सर, ये क्या बुक्स ढूंढने का तरीका है? हाँ ये बुक ढूंढने का तरीका, बुक के नंबर ढूंढने का। बुक तो आपके पास रहेगी, है ना, बुक को एक नंबर देना है हमें, यस सर, यस सर। है ना। तो बुक को, जैसे हम लाइब्रेरी में आपने देखा होगा, बुक को अरेंज किया हुआ होता है। तो अरेंज किस आधार पे किया हुआ होता है, इस नंबर के आधार पे किया हुआ होता है ना। सर नंबर के आधार पे भी सर किया जाता है सर, पब्लिकेशन के भी आधार पर किया जाता है, कुछ नहीं, पब्लिकेशन का भी नेम। पब्लिकेशन के आधार पे बुक को कभी भी अरेंज नहीं किया जाता है। बुक को हमेशा उसके सब्जेक्ट के आधार पे ही अरेंज किया हो जाता है ना। पब्लिकेशन में तो एक ही पब्लिकेशन जो है वो कई विषयों पे बुक पब्लिश करता है ना। तो सर आपने कॉल अगर नंबर और एसएसएन नंबर का सर मतलब क्या होता है? कॉल नंबर जो होता है ना, ये देखिए, कॉल नंबर जो होता है, कॉल नंबर होता है क्लास नंबर जो हम अभी बना रहे हैं। क्लास नंबर यस सर। प्लस बुक नंबर इज इक्वल टू कॉल नंबर। और एसएसएन नंबर क्या होता है सर? एक्सेशन नंबर वो नंबर होता है जो लाइब्रेरी में जिस सीक्वेंस में बुक आती है ना। हमारा स्टॉक रजिस्टर में एक सिक्वेंशियल नंबर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उस नंबर को हम एक्सेशन नंबर बोलते हैं। जैसे हम बुक को यस सर। एक्सेशनिंग करते हैं, जैसे अगर मैंने आज लाइब्रेरी शुरू की है, मैं जहाँ पे गया हूँ आज ही लाइब्रेरी शुरू हुई है, और हमने बुक का ऑर्डर किया है ना, और एक बिल मेरे पास आया, उसमें 100 किताबें हैं, तो जैसे जैसे मैं उनको लिखता जाऊंगा, तो उनका मैं एक्सेशन नंबर देता जाऊंगा 001 से, है ना। वो 001 हो सकता है, वो 50 लगा के 1 हो सकता है। सीक्वेंसिंग जैसे मैं मैनेज करूंगा वैसे हो सकता है 0, ठीक है। तो वो 1 यस से सर, शुरू होता है और जहां तक फिर चलता ही रहेगा वो, है ना। यस सर। वो नंबर कभी हेलो रिपीट नहीं होता है। हेलो। यस। सर एक चीज थी, सर एक चीज थी सर, ये था सर कि जो हम क्लास नंबर देंगे सर, वो होगा हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार सर, जो बुक का यस। कंटेंट होगा सर उसके अनुसार। हाँ, और जो हम कार्ड बनाएंगे सर, वो हम सब्जेक्ट के अनुसार भी बना सकते हैं, वो ऑथर के अनुसार भी, और वो जो वो है सभी के टाइटल के अनुसार अनुसार भी। बनेंगे। वो कार्ड जो बनेंगे उसमें मल्टीपल एक्सेस पॉइंट होते हैं, उसमें सब्जेक्ट भी होता है, ऑथर भी होता है, और टाइटल भी होता है। ठीक है सर, लेकिन ये जो क्लास नंबर होगा ये स्पेशली सिर्फ वो जो है सब्जेक्ट के अनुसार होगा। हाँ, ये क्लास नंबर हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। तो ठीक है, तो ये क्लास नंबर होगा आपका, और वो एक्सेशन नंबर। Sir, I यस। understood. I understood. In this section, uh, the division and subdivisions also. यस, यस, दीज आर सब Division. डिविजन्स। यस।
these are डिवीजन subdivisions. का नंबर, डिवीजन का नंबर, फॉर एग्जांपल वी शो द एग्जांपल 296 द डिवीजन नंबर जोड़ाइज्म, द सबडिविजन्स आर आल्सो कंटिन्यूअस आफ्टर द डिवीजन नंबर 296.1, Correct, 296.2, correct. 296.29 as like that. Yes, yes, It is correct. correct. You understood it correctly. Yes. All these are Thank you, sir. Thank subdivisions you. of 296. Okay, Okay, the 296. total subdivision, the total subdivision emphasized to the division topic, the such a topic. Yes. Correct, Yes, correct. yes. Thank you, sir. Okay, Okay. okay. Thank you. Yes. That is why we call this classification scheme as a hierarchical classification scheme. Okay. So where we were? We were at worship in Judaism. Okay. This is Judaism. Judaism's number was 296. Then we came to its subdivision. ओके और इसके सब डिवीजन में जब हम सर्च कर रहे हैं तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं भी हमें जुडाइज्म नहीं मिल रहा है ना। अब यहाँ पे लेकिन एक लाइन है जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्लास कॉम्प्रिहेंसिव वर्क ऑन वॉरशिप इन 296.72, 296.72 फॉर्मरली 296.4, यानी ये इट मीन्स टू से दैट कि पहले यहाँ पे 296.4 में जुडाइज्म में वॉरशिप का नंबर यूज किया जाता था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया, उसको माइग्रेट कर दिया टू 296.72, है ना। तो अब हम 296.72 एक बार सर्च करेंगे, वहां पे हमें जुडाइज्म मिलना Yes, 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 sir. I वॉरशिप understood. मिलना चाहिए। ये रहा यहाँ पे वॉरशिप। ओके, तो वॉरशिप इज हियर, करेक्ट। तो हमें वॉरशिप मिल गया, वी गॉट इट ना, देन आवर नंबर वुड बी 296.72। ठीक है, यस सर, यस सर। ओके। नहीं सर, क्लियर नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ क्या? क्लियर नहीं हुआ? देखिए 296 मिला आपको, यस सर। है ना। 296 आपको मिल गया वॉल्यूम 1 में। अब आप वॉल्यूम 2 में आए जुडाइज्म में, है ना। यस जुडाइज्म सर। में जब यस हम यहाँ पे आए, मैं शुरू से आपको बता देता हूँ, है ना। हम जुडाइज्म में यहाँ पे आए और जब हमने इसके सब डिविजन, ये इसके सब डिविजन है, ये इसके सब डिविजन जब हमने स्टडी किए तो हमें क्या लगा, व्हाट वी फील कि ये जो 4 नंबर है यहाँ पे वॉरशिप आना चाहिए, या तो ये 7 है यहाँ पे आना चाहिए, वो मुझे लगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रैक्टिस सर। वर्ड है ना, प्रैक्टिस वर्ड है, इसलिए मुझे लगा कि वॉरशिप जो है वो भी एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, और यहाँ पे राइट्स वर्ड है, रिचुअल, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे भी वॉरशिप हो सकता है। ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या दो ऑप्शन है, 4 एंड 7। अगर 4 एंड 7 में नहीं मिलेगा तो मैं किसी और ऑप्शन में भी फिर सर्च करूंगा, लेकिन मुझे 4 एंड 7 पहले ऑप्शन लगे तो मैं 4 में गया, 0.4। तो हमें ये देखना है कि 0.4 कहाँ से शुरू हो रहा है। ये जो है ना, देखिए ये 0.1 है, ठीक है, ये सारे 1 के सब डिवीजन है, जहाँ पे 1 शुरू में आ रहा है ये सारे 1 के सब डिवीजन है। फिर यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, लेकिन 3 हमें यस सर्च सर। नहीं करना है, हमें क्या सर्च करना है, हमें 4 सर्च करना है ना। तो नेक्स्ट हम और आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें 4 मिला, ठीक है, ये 4 हमें मिला, ये यस 0.4 है ना। 0.4 में मैंने यहाँ पे जब सर्च किया, पूरा मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे मुझे कहीं भी वॉरशिप नहीं मिला, लेकिन ये वाली जो लाइन है देखिए, यहाँ पे लिखा है वॉरशिप, क्लास कॉम्प्रिहेंसिव वर्क ऑन वॉरशिप इन यस सर। 96.72, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वॉरशिप के लिए 296.72 जो नंबर है वो यूज होता है। इस यस ओके यस बोलिए, यस सर, क्लियर है। है ना। तो 296.72 पे मैं आया तो यहाँ पे मुझे वॉरशिप मिल गया, तो मेरा जो नंबर है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि मुझे वॉरशिप इन जुडाइज्म ये मुझे मिल गया। ठीक है, हेलो यस सर, जैसे कि 296 पे जुडाइज्म था सर, अभी हमने देखा सर उसको, तो यस उसके नीचे जो समरी देख रहे थे सर, उसके नीचे एक समरी और थी सर वहां पे, तो हमें कैसे कौन सी चेक करनी होती है सर?
समरी। देखिए, हाँ रुकिए, आपको कहाँ क्या कंफ्यूजन है मैं क्लियर करता हूँ। ये वाला, ठीक है। तो हमने ये वाली समरी, दो ये समरी है सर वाला, यहाँ पर। ये समरी। अब ये समरी जो है ना सेकेंड वाली, देखिए ये वाली जो समरी यस है, सर। ये यस 296 सर। की समरी है ना। और ये 296.1 की समरी है। ये देखिए ओके वन सर, आ ओके गया ना, सर, वन। क्लियर है सर। हाँ, बाद में वन आ गया, यानी ये सब वन के सब डिविजन से, वन के सब ठीक है सर, डिविजन। क्लियर है सर। तो वन तो हमें जाना ही यस नहीं है, इसलिए सर। हमें वो लेना ही नहीं है ना। ठीक है सर जी। ठीक है, सर तो लेकिन हमारे एक ये जो है 296.12 से स्टार्ट हुआ सर, ये या 11 से स्टार्ट होना था सर ये? वहां पे ऑथर को, यानी ऑथर को ऐसा लगा कि वन वन पे कुछ भविष्य में आएगा, इसलिए उन्होंने वन वन खाली रखा है, नहीं यूज किया उसको, ठीक है सर जी, ठीक है, है ठीक ना। है सर, ठीक, ओके, थैंक यू, थैंक ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब ये नंबर आपका बन गया। अब जब एग्जाम होगी तो आपको केवल ये नंबर नहीं पूछेंगे, उसके साथ पूछेंगे कि इसका डिजिट बाय डिजिट वेरिफिकेशन भी बताइए, है ना। जैसे जैसे अगर 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो उसमें 3 मार्क्स आपके वेरिफिकेशन के होंगे और 4 मार्क्स नंबर के होंगे, या ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है। तो आपको इसका वेरिफिकेशन भी लिखना होगा। वेरिफिकेशन तब हम लिखेंगे जब हमें हमने जो आंसर बनाया वो खुद से बनाया है ना। किसी और की मदद लेके बनाया तो हमें वेरिफिकेशन जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो अगर इसका वेरिफिकेशन लिखना है हमें, तो वो वेरिफिकेशन हम लगभग क्या करेंगे, हम 3-4 लाइन में लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, है ना। और डिजिट बाय डिजिट वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो टू, ये पहले टू है, टू से शुरू करेंगे हम, 2 200 क्या है, रिलीजियन, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने एक डिजिट को सॉल्व किया, फर्स्ट वाली को, उसके बाद 290 हम ले लेंगे, 290। तो 290 क्या है, 290 जो भी है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। हम यहाँ पे देखेंगे 290 यानी अदर रिलीजन, अदर एंड कंपेरेटिव रिलीजन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अदर रिलीजन। ये है ना, नोट कर लीजिएगा और ये याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको करना होगा। अदर यस 290 सर। other comparative religions, other comparative relatives, है ना। यस, religions, यस, वॉट एवर इज other रिटन देयर, comparative religions, अदर एंड other कंपेरेटिव, comparative religions. ठीक है, Yes, sir. अदर एंड कंपेरेटिव रिलीजन, ठीक है। Yes, yes. एंड थर्ड, थर्ड डिजिट इज 6, तो 296, 296 इज जुडाइज्म, ओके। देन फोर्थ डिजिट इज, अब फिर फोर्थ में हम सीधा 296.72 भी ले लेंगे तब भी चलेगा, है ना। Yes, 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 sir. 72 इज वॉरशिप, ठीक है। तो यहाँ से यानी क्लियर हो गया कि 72 जो है वो वॉरशिप का है, 296 इज जुडाइज्म, एंड 296 इज केम फ्रॉम 200 या 200 रिलीजन, ठीक है। तो ये आपको ये नंबर लिखना है, ठीक है। Sir, What you wrong have to sir. write, ఇక్కడ you have 396 to sir. write this, 296 आपने sir. 396 लिख दिया सर, आपने 296.72. 396। हाँ, यस यस यस, सॉरी, 296.72. इट इज 296, Yes, sir. 296.72. यस, 296.72, Yes, yes. ठीक है, 72. Worship. Judaism worship. ठीक है, ओके। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नंबर भी लिखना है, और ये जो वेरिफिकेशन है वो भी लिखना है, तब वेरिफिकेशन। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इतना आप, अगर यही वाला क्वेश्चन आ गया वर्शिपिंग जुडाइज्म और आपने ये पूरा कर दिया, तो आपके जितने भी उसके 5 मार्क्स है या 7 मार्क्स है वो कंप्लीट फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, है ना। और Sir, आंसर this लिखने में आंसर आपको possible. क्लियर लिखना है ना। यहाँ पे जैसे Sir, जब आप ये लिखें तो आंसर क्लियर लिखना है कि ये जो है, इस तरह से आपको लिखना है आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर 296.72, इसको एक बॉक्स में बना के इस तरह से लिख देना है ना। यही लिखा गया सर फिर से। ये लिखा गया है 296.72, इस तरह से आपको क्लियर लिखना है, ठीक है। yes, sir. Yes, sir. क्योंकि Sir, this मैंने बहुत, called यस, a hierarchical college.
This Yes, classification is called a hierarchical classification, correct? hierarchical. Yes, this classification Yes, scheme is known as I hierarchical understand. classification scheme. I study something about this. Yes, we goes from general to specific in this. सर वन डाउट सो Yes, हियर सर ये 200 के बाद 290 296 तो मुझे दिख रहा है 296 से आप इंडेंट लेके फिर 296 लिखे हैं तो वो वैसे ही हमें लिखना है क्या आंसर में भी मतलब नहीं नहीं नहीं, हायरार्की वो तो मैंने ऐसे ही सीधा लिख सकते हैं। वो इंडेंट जो एक गैप आ गया तो वो इंटेंशनल नहीं है, वो वैसे ही अच्छा है ना, एज अ रफ अच्छा वर्क की तरह मैंने वो लिया है। आप वो उसका कोई पर्पस नहीं है ना, ओके वो एक लाइन में आंसर आप लिख सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट 3 लाइंस हैं ये तो सब वॉल्यूम 1 के ही हैं हाँ, और वॉल्यूम 2 में बस एक ही लाइन लिखा यस, 296.72 क्योंकि वहां पे हमने तो केवल 7-2 लिया है तो बस वो एक ही लाइन में आ गया, कोई इशू नहीं लगा मुझे, है सर ना। वो सिर्फ नहीं लिखना है साथ में 296.72 वो सिर्फ लिखना है बस आंसर में वैसे ही डिजिट लिखनी है। हाँ नहीं नहीं, वो 296.72 पूरा नंबर लिखते जाना है। जैसे देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि मैं एक एक डिजिट को इंक्रीज करता जा रहा हूँ। यहाँ पे 200 में आप ये देखिए केवल 2, इसके साथ यहाँ पे मैच कीजिए 2 है, यहाँ पे 29 है ना। उसके बाद 296 मैंने लिया है ना। यहाँ पे फर्स्ट 3 डिजिट हो गए, उसके बाद 0.72, इस तरह से मैंने लिया। ठीक है, तो डिजिट बाय डिजिट इसका वेरिफिकेशन हमें करना होता है, तो ये तो पूरा ही सर नंबर हमें लिखना है। कोई भी अगर एग्जाम्पल आता है और उसमें पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आता है तो उसके लिए हमेशा मतलब जनरली एक ही लाइन रहेगा मतलब वॉल्यूम 2 के लिए कि एग्जैक्टली लिख दिए नहीं नहीं नहीं, 296 वो हो सकता है वॉल्यूम 2 के लिए 4 5 6 भी चला जाए। वो अच्छा ऐसा sure. नहीं है कि वॉल्यूम 2 के लिए एक ही आएगा। यहाँ पे क्योंकि आंसर छोटा सा है, इसलिए हमने केवल 1 लाइन लिया है। ठीक है लेकिन सर इसमें तो मुझे ऐसा कोई पैटर्न दिख नहीं रहा है जिसको हम जस्टिफाई करेंगे खैर मे भी आगे पता चलेगा एग्जाम्पल के है ना, साथ पैटर्न यही है। देखिए, ये हमने शुरू कहाँ से किया, ये जो है ना पैटर्न, इसके आधार पे निकलेगा, ये हमारा नहीं आंसर सर है। मैं पैटर्न सिर्फ वॉल्यूम 2 के लिए बोल रही हूँ वॉल्यूम 1 हाँ, का तो समझ आ गया तो वो वॉल्यूम 2 के 3 लिए डिजिट व्हाट के बाद के जो भी नंबर है ना, 3 डिजिट के बाद के जो भी नंबर है वो वॉल्यूम 1 में नहीं होंगे, वो वॉल्यूम 2 में ही होंगे, अच्छा ठीक है है सर ना। यानी वो आपकी फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि 1000 मेन क्लासेस हैं, तो अगर ये 1000 मेन क्लासेस के अंदर से ही नंबर बनेगा तो ये केवल 3 डिजिट तक ही होगा, फोर्थ डिजिट नहीं आएगी। फोर्थ डिजिट आया मतलब आपने वॉल्यूम 2 यूज किया है ना। ओके या तो वॉल्यूम 1 भी यूज किया है तो फिर टेबल यूज किया है, और टेबल अगर हमने यूज किया है तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि हमने टेबल यूज किया। टेबल वाले मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, केवल 7-2 लिखा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने वॉल्यूम 2 यूज किया है। ठीक है, और बहुत ओके सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि वो वेरिफिकेशन जब करते हैं तो यानी क्वेश्चन आंसर जब लिखते हैं ना तो उसको वेरिफिकेशन फॉर्म में ही लिखते जाते हैं, और फिर अलग अलग जगह नंबर मिक्स होते हैं, और लास्ट में आंसर लिखना भूल जाते हैं कि आपका फाइनल आंसर क्या है। ठीक है, तो ये जो है ये लाइन आपको हमेशा लिखना है कि आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या है। ठीक है ना, और ये यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है हमारा वो सिंपल है, और ये यहाँ पे लास्ट में आपको पूरा आंसर दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ पे हम सिंथेसिस करते हैं वहां पे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। वो जब हम उस तरह के आंसर सॉल्व करेंगे ना तब आपको पता चलेगा, तो वहां पे लास्ट लाइन देख के नहीं पता चलता है कि आंसर क्या है। ठीक है, सर जो लास्ट लाइन में आप लिखे हो यहाँ पर 296.72 वर्डशिप से वर्ड भी साथ में रहेगा। हाँ, वर्शिप भी हमें लिखना है ना, क्योंकि जुडाइज्म हमने यहाँ पे लिख दिया है ना, वर्शिप हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अच्छा या जनरली आप क्या कर सकते हैं पता है, एक चीज और आप कर सकते हैं। एक और इसका तरीका है जो हम करते थे, जैसे 200 लिखा रिलीजन, उसके बाद 290 यानी अदर रिलीजन। ठीक है, रिलीजन यहाँ पे फिर आ ही गया है, और 296 इज जुडाइज्म, कॉमा करके फिर आप यानी अदर रिलीजन लिख सकते हैं।
296.72 worship Judaism other religion। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक और तरीका है, जो भी आपको ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म तो यूज किया है, लेकिन यहाँ पे जो गया तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को फिर से रिपीट किया। अब यहाँ पे ऑलरेडी रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जुडाइज्म लिखा है और यहाँ पे अदर रिलीजन लिखा है। यहाँ पे वर्शिप भी यूज लिखा है, जुडाइज्म भी लिखा है और अदर रिलीजन भी लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप जो वेरिफिकेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए यस मैंने आज का यस सर। उतना ही बंद होने वाली क्लास। कुछ एग्जाम्पल्स है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वो आप कल करके रखिएगा। इसी तरह का मैं 3 डिजिट के बाद के एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, ओके, Sir, थैंक यू। please give some examples, sir. yes, I'll give some example, I'll post it in group. Okay, sir. Thank you. Yes, right now very less time is there, so it is difficult to Sir. write all the examples. सर आपने जो समरी में फ्यूज किया था 4 और 7 का, अगर 4 में नहीं मिलता तो फिर 7 में जाते हैं। yes, 4 में नहीं, 7 में